ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, जिस बैठक का लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार हो ही क्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की दिल्ली बैठक की। कहा जा रहा था कि इस बैठक में राहुल गांधी बिहार के कांग्रेस के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ही निकाल ही लेंगे। लेकिन अब सवाल वही है कि इस 1.5 घंटे की बैठक में जो खड़गे जी के आवाज पर हुआ, वहां क्या कुछ रास्ता निकला। जो चर्चा चल रही थी कि बिहार के विधायकों के कांग्रेस छोड़ने का, क्या उनको मना लिया गया। अभी जो संगठन का हाल है बिहार में, क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ने कोई डायरेक्शन दिया है या नहीं। तो देखिए, ढेर सारी बातें हुई इस बैठक में, लेकिन नतीजा क्या निकला। शून्य या कोई उम्मीद। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ है बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, इस 1.5 घंटे की बैठक में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। जब हम क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में अब सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। शिवांगी, कांग्रेस को लेकर के और इस बैठक के पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक खबर किया था। मैंने जी। बहुत डिटेल में 6 विधायक जो उनके हैं, उनके बारे में बताया था कि इसमें से कौन से विधायक हिल-डोल रहे हैं और कौन से विधायक किसी भी कीमत में नहीं जा सकते हैं। जी 2 तिहाई बिल्कुल। की संख्या होना ज़्यादा ज़रूरी है और इसको लेकर के जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस को मैं बता रहा था कि ये कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि जदयू में उनके विधायक नहीं जाएँगे। जी। इस बात पर कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस की मुहर लगा दी है। जो हमारे पास खबर आ रही है दिल्ली से, उसके हिसाब से सारी अटकलों पे कहीं न कहीं विराम लग गया है और उसको सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे विधायक जनता दल जी यूनाइटेड में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब इसका मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि जब जनता दल यूनाइटेड में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार में कुछ नए खेल की उम्मीद अभी भी बरकरार है। बिल्कुल। तो ये उम्मीद क्या कांग्रेस की तरफ से बरकरार है या फिर शासन सत्ता है? आगे हम बताएँगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस बैठक में वो सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं, वो इसमें मौजूद थे। जी। 10 राजाजी मार्ग में आयोजित की गई इस बैठक में कांग्रेस के 6 विधायक तो थे ही, इसके अलावा जो कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो इसमें मौजूद थे। बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार राम भी थे। पार्टी के 6 विधायक इसमें थे और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जी जिनके नाम को गुप्त रखा गया है। इस बैठक में क्या हुआ, ये तो न कांग्रेस के लोग बता रहे हैं और न ही नेतृत्व बता रहा है, न बिल्कुल। बिहार के कोई नेता कहने के लिए तैयार है। लेकिन ऑल इज वेल जैसा कि आपने कहा, वो बातें तो कही जा रही हैं। ऑल हम्म। इज वेल की इसी से कल्पना की जा सकती है कि बिहार कांग्रेस ने एक एक्स पर ट्वीट किया है कि इसमें खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ जो बिहार के नेताओं की बैठक हुई, वो बैठक काफी महत्वपूर्ण थी और उस बैठक का मायने सीधे यही है कि कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है और कांग्रेस में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है। जी। अब इसको आप ऐसे जोड़ सकती हैं कि कांग्रेस के एमएलए जो हैं मीटिंग खत्म होने के बाद, जब मैंने पूरी स्टोरी इसको कंपाइल किया था, बताया था, तो मैंने उन 6 विधायकों के बारे में भी बताया था कि 6 के 6 विधायक जो हैं, वो कहीं न कहीं राहुल गांधी के संपर्क में तो थे ही, लेकिन उनको लेकर के जो बिहार में अटकलें चल रही थी, उन अटकलों पे पूरी तरह से अब कांग्रेस ने विराम लगा दिया है। जी अब इसके बिल्कुल। पीछे की जो बिहार की कहानी है, उस पर आप थोड़ा-सा तवज्जो दीजिए। बिहार की कहानी ये है कि बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उसमें कहीं न कहीं ये कांग्रेस के विधायक जो हैं, उनको लेकर के जो बातें चल रही थी, उसमें से पूरी तरह से जेडीयू ने एक बार भी नहीं कहा है कि वो हमारे साथ आ रहे हैं। कांग्रेस जी। के 6 एमएलए को लेकर के 6 एमएलए पर हमने पूरा विस्तृत जानकारी दिया था और ये संभावना नीतीश कुमार भी खोना नहीं चाहते हैं। मैंने पहले ही बताया बताया था कि ये अलग कहीं जा सकते हैं, जी लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें जदयू में इनके जाने की संभावनाएं शून्य के बराबर है। जी बिहार में बिल्कुल। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बार-बार ये बात कर रहा था कि क्या होने वाला है, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें से जो सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा हैं, कांग्रेस छोड़ने के आसार उनके देखे जा रहे थे। वाल्मीकि नगर से ये जीत करके आते हैं, इस पर मैंने कहा भी था कि आखिर ये जाना क्यों चाहेंगे। 2015 में कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़े थे, अलग-अलग जगहों से इनके चुनाव लड़ने को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी। जी 2025 में मात्र 1675 मतों से जीते थे,
इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि ये चाहते हैं कि आने वाला भविष्य इनका सुरक्षित हो। तो ये भविष्य जदयू में जाने से या भाजपा में जाने से सुरक्षित नहीं हो सकता है। अगर सत्ता के साथ ये जुड़ जाए तो उसकी संभावनाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जीवित रखी है। बात अभिषेक रंजन की करें तो ये वंशानुगत कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके दादा, इनके पिता दोनों कांग्रेस के पुराने साथी रहे हैं। 602 मतों से मात्र ये जीत करके आए थे। मैंने तब भी कहा था कि इनके भी बहुत हद तक इधर उधर जाने की उम्मीद नहीं है। युवा है, हो सकता है कि मन बदल जाए, या फिर इनकी नजदीकियां एनडीए के कुछ नेताओं से रही है। जी इसके बाद मनोज विश्वास की बात मैंने की थी। अररिया की फारबिसगंज सीट से जीत करके आते हैं। मनोज विश्वास 2009 में राजनीति में आए थे और उसके बाद जदयू से इनका नाता रहा है। इसको लेकर के कड़ियां जोड़ी जा रही थी। 17-18 तक ये रहे। 2019 में राजद से इनका जुड़ाव हुआ और वहां अति पिछड़ा प्रदेश के महासचिव बने थे। 2023 से 25 के चुनाव से कुछ दिन पहले तक वो राजद में ही थे। जिला प्रधान महासचिव रहे। चुनाव के कुछ दिन पूर्व कांग्रेस की सदस्यता ली और मात्र 221 मतों से जीत करके आए थे। तो इनको लेकर के भी एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ये भी अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए किसी ऐसी पार्टी में जाएं जहां सत्ता उनको नसीब हो सके। जी बात बाकी के लोगों की करें तो अब्दुल रहमान की बात करें, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। ये पुराने कांग्रेसी हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस से कभी भी ये एनडीए में नीतीश कुमार के या किसी और के रहते हुए नहीं जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि एक सीट तो पहले ही हो गया। बाकी मैंने आपको ऊपर में बताया ही कि अभिषेक रंजन भी वंशानुगत कांग्रेसी हैं, ये इसलिए उनके भी बदलने का संभावना कम लगता है। हाँ, एक बात और है कि इसमें कई और लोग हैं जिनको लेकर के कहा यह जा रहा था कि वो जा सकते हैं। एक और एआईएमआईएम से आए हुए कमरून होद्दा हैं, वो भी 12,000 वोटों से जीत करके आए हैं। और आखिर वो जाएंगे तो क्यों जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस जो है अपने पुराने बेस पॉइंट पर लौटने की तैयारी शुरू कर चुकी है। जी बात करें मनोहर प्रसाद की तो इनको लेकर के ये पुलिस सेवा से इस दल के रास्ते राजनीति में आए हैं। 2010 में जदयू का दामन थामा था। अब जदयू से मनिहारी विधानसभा चुनाव से टिकट लड़े थे। उसके बाद से लगातार ये मनिहारी से चुनाव जीतते आ रहे हैं। जदयू महागठबंधन में था, तब भी ये 2015 में चुनाव जीते थे। 2020 में जदयू महागठबंधन से बाहर हो चुका था, लेकिन मनोहर सिंह कांग्रेस में ही रहे और 2020 में इन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। 2025 में भी बिल्कुल वही हुई। कि 2025 में भी उन्होंने जदयू प्रत्याशी को हराया था। अब ऐसी जी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इनकी संभावनाएं बनती थी, लेकिन जदयू के खिलाफ चुनाव जीत करके फिर जदयू में ही जाना, ये भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। ये सारे लोग बिल्कुल प्रेशर बना रहे थे पार्टी संगठन के ऊपर कि कहीं उनको कुछ विशेष मिले। पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि पार्टी का कौन नेता होगा, पार्टी में इनकी क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ी संभावना ये जो बताई जा रही है कि नीतीश कुमार, बार बार ये विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार सहज नहीं है भारतीय जी जनता पार्टी के साथ, वो कंफर्टेबल नहीं है। जी कुछ बिल्कुल अपनी रणनीति बना रहे हैं, जिस रणनीति के तहत अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उसमें सबसे पहला पार्टनर जो होगा वो होगा कांग्रेस। मैंने एक खबर किया था शिवांगी, आपको याद होगा कि गैर भाजपा और गैर राजद सरकार बनने की उम्मीदें भी अभी जिंदा है। जी ऐसे जी में एक बात तो तय मान के चलिए कि ये 6 अगर कहीं जाते हैं तो पिछले जो लोग गए हैं 2024 में, जिन लोगों ने पाला बदला है, उनका हश्र ये लोग देख चुके हैं कि उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा था और कई लोगों को तो टिकट से भी वंचित कर दिया गया है। तो ऐसी जी स्थिति में ये अपने 5 साल के कैरियर को शुरू में ही बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल एक सिस्टम होता है किसी भी जगह का, और खास करके जनता जब आपको चुन करके भेजती है, चाहे जिस परिस्थिति में आप जीत करके आए हो, जिस तरह से जीत करके आए हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप जीत करके आए हैं तो अपने क्षेत्र और लोगों के भावनाओं की कद्र भी करें, वरना आपके लिए वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये जी बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस ने इन्हें समझाने का भी और समझने का भी काम किया है। इन लोगों को भी समझा गया है। आगे देखिएगा, निश्चित रूप से ये बात दावे के साथ कह देना कि जदयू में ये नहीं जा रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग बिहार में राजनीति के लिए बन रही है। असली खेल दिल्ली में नहीं, बिहार में होना है, और उसके लिए कांग्रेस अपने छत्रपों को, भले ही संख्या कम हो, लेकिन तैयार जरूर कर रही है। जी बिल्कुल बाबा, इस बैठक में क्या विधायक दल का नेता चुन लिया गया होगा? इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और जी उससे पहले विधायक दल का नेता तो चुना जाना ही है।
जी निश्चित रूप से ये सारी बातें हुई होंगी, लेकिन जैसे ही ये शीर्ष नेतृत्व के लोग बिहार आएंगे और जब मीडिया से रूबरू होंगे तो बातें खुल करके सामने आएंगी। अभी तक जी सारी बातों को यथास्थिति रखा गया है और इस पर ज्यादा हाइप नहीं बनाया गया है। जी सिर्फ इतना कह करके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का चुप हो जाना कि सब कुछ ठीक ठाक है, जदयू में हमारे नेता नहीं जा रहे हैं, हमारे विधायक नहीं जा रहे हैं, ये बहुत कुछ कहानी को कहता है। इसलिए जी कुछ बातें पर्दे में रहें तो ज्यादा अच्छा है। अब ये क्या आकर के बिहार में बोलते हैं, इस पर बहुत ज्यादा असर करेगा। जी जी बिल्कुल। एक खबर और निकल के आई है कि पप्पू यादव को भी वहां पर बुलाया गया था कि क्या पता वहां पर वो पहुंचे थे फिर उनको लौटा दिया गया, ऐसा बोल रहा है, फिर बुलाया गया, मतलब इसके बारे में बताइए जरा। एक पप्पू यादव की के 2 फेज की बात मैं बताऊंगा। एक फेज जी तो पप्पू यादव बिना किसी सूचना के वहां गए, उन्हें लगा कि बिहार की मीटिंग हो रही है, तो वो अपने आप को कांग्रेसी ही मानने लगे हैं। जी जब से वो जीत करके आए हैं तब से वो अपने आप को कांग्रेसी मान रहे हैं और कांग्रेस के सभाओं में वो जाते भी हैं, कांग्रेस के साथ वो जुड़े भी रहे हैं, जी कई बिल्कुल। मीटिंग्स में भी बार शामिल बार हुए हैं। ये देखा जाता है बाबा कि हम्म। उनको कांग्रेस में उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, फिर भी वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। देखिए, वो मंच में रहने वाले, पप्पू यादव मंच में रहने वाले नेता हैं, वो चाहते हैं कि मैंने कांग्रेस के साथ जुड़ करके रहें। कांग्रेस भी बहुत हद तक उनको इग्नोर नहीं कर पाती है। तो जी पहली बार जब गए तो उनको एंट्री नहीं मिली क्योंकि उनका उसमें इंटरनल बातें चल रही थी और उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जब गए दूसरी मीटिंग में, तो दूसरी मीटिंग में गए और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जब तक कांग्रेस, ये बहुत बड़ी बात है जिसकी चर्चा मैं लंबे समय से कर रहा हूं और वो मेरी खबर पर मुहर भी लगाता है कि राजद को छोड़ने के बाद कांग्रेस का एक और नया रूप देखने को मिलेगा। इसलिए राजद से दूरी बनाने की बात पप्पू यादव ने कही है। मैं भी बार बार कह रहा हूं कि गैर भाजपा और गैर राजद सरकार की कल्पना अगर बिहार में हो रही है तो उस कल्पना में कहीं ना कहीं ये 6 विधायक जो कांग्रेस के हैं, इनके अच्छे दिन आने की संभावनाएं ज्यादा है। जी जी बिल्कुल बाबा। बाबा, बैठक में महागठबंधन को लेकर भी बात हुई होगी, तो क्या मतलब हो सकता है कि सब अकेले अकेले चलेंगे या साथ रहकर, क्योंकि एनडीए तो इन पर अब मजबूती से वार करने वाली है। देखिए, बहुत हद तक कुछ दूर-दूर तक दिखाई ऐसा नहीं दे रहा है क्योंकि विपक्ष उतना ज़्यादा मजबूत है नहीं इस बार। जी तो सबको तेजस्वी साथ यादव को रहकर भी अपने चलना ही आप को, पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को अपने आप को प्रूफ भी करना है क्योंकि कम सीटें आई हैं तो उसके बावजूद भी वो कितना ज़्यादा लड़ाकूपन दिखा पाते हैं, कितना विरोध कर पाते हैं विधानसभा में। ये सारी बातें जब विधानसभा का सत्र फरवरी में शुरू हो रहा है, फरवरी के पहले जी जी सप्ताह में, तब से देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी नज़र इस पर बनी हुई है और हम हर छोटी-बड़ी बातों को कर रहे हैं। हालाँकि हमने एडवांस खबर दिया था कि कांग्रेस के विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं और खास करके जदयू में तो एकदम नहीं जा रहे हैं। जी तो ये इस पर तो कहीं न कहीं मुहर लगी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखिए यहाँ पर साफ है कि कांग्रेस ने बिहार को लेकर कमर कस ली है। अफवाहों पर विराम लगाने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने का दावा भी किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये दावे जमीनी राजनीति में कितना असर दिखाते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।